प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आज और एक बार उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मौका मिला है। मुझे मालूम है आप काम वगैरह करते हुए थके हुए हैं या बहुत तेरा बातों के बारे में आपको चिंता है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, अभी एक अच्छा मौका आपको मिला है थोड़ी देर आपका आत्मा और प्राण के बारे में सोचने के लिए, चिंता करने के लिए। आइए इस थोड़ा सा समय परमेश्वर के उपस्थिति में हम बैठते प्रार्थना करते हुए शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज फिर और एक बार तेरे कदमों पर बैठने के लिए तूने अवसर दिया है। प्रभु, जिस कमरे में हम बैठे हैं, जिस कमरे में ये सुनाया जा रहा है, उस जगह को तेरे उपस्थिति से भर दे। उस जगहों में जो अंधकार का शक्ति कार्य करता है, जो मनुष्य का मन को बांध के रखा है, उन सारे अंधकार का शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांध कर आज्ञा देता हूँ, हमेशा के लिए उनसे दूर रहें, उस कमरे से दूर रहें। प्रभु, उस जगह को तेरे उपस्थिति से भर दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमसे आप बात कर, तेरे आवाज़ पहचानने के लिए को कृपा दे। तेरा नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता हम मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे बहनों के द्वारा एक भजन हम सुनेंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार, कि क्रूस पर
रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता कितना महान है। पहाड़ों को उन्होंने बनाया, पेड़ों को बनाया, सारे धरती को बनाया, वो कितना महान है। आइए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को कैसा बनाया, मनुष्य का आरंभ कहाँ से हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। मैंने इसके पहले का सीडी में मैंने आपको समझाया गया था, ये धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल कैसा बनाया गया है। उस पवित्र बाइबल से हम एक पद पढ़ता है, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 28 तक। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 28। आइए सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्यारों, अभी मनुष्य का हालत हम देखकर हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर मनुष्य को ऐसा क्यों बनाया। हम देखते हैं कुछ लोग अमीर हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम कुछ लोगों को देखता है
आंख नहीं, पाँव नहीं, परेशानी में रह रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर मनुष्य को इस कष्ट के हालत में, इस गिरी हुई हालत में रहने के लिए नहीं बनाया था। आदि में परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर का समानता में बनाया था। और वो कैसा बनाया? पढ़िएगा उत्पत्ति 2:7, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति 2:7 प्रभु का वचन क्या कहता है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। देखिए प्रभु का वचन में क्या लिखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने हाथों से मनुष्य का रूप बनाया। अब सारे सृष्टि के बारे में हम कहें, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा सूरज होने दे, उनके शब्द में इतना शक्ति था, इतना ताकत था, इतना भयानक जलता हुआ सूरज निकल आया। हम जंगलों में देखते हैं कितने बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी है, सिंह है, कितने कितने बड़े जानवर हैं। उन सबको भी परमेश्वर अपना शब्द के शक्ति से बनाया। इतना बड़ा परमेश्वर को ये हो सकता था मनुष्य बन जाए तो ये छोटा मनुष्य बन सकता था। लेकिन मेरे प्यारों, आपको और मुझको आदर देखते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर झुक करके अपने हाथों से मिट्टी लिया और उसका रूप बनाया। उसके बाद परमेश्वर उनके अंदर अपना सांस फूंका। तो जब परमेश्वर उसके अंदर सांस फूंका तो क्या हुआ? परमेश्वर का स्वरूप और समानता उसके अंदर आए। आप इधर में देख सकते हैं इस छोटा डायग्राम में जो आपको लाल रंग सा दिखाई देता है, वो है परमेश्वर का स्वरूप। हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर का स्वरूप के साथ में परमेश्वर बनाया था। और उसके बाद मनुष्य के आत्मा और मनुष्य का प्राण और मनुष्य का शरीर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना शक्ति से बनाया और अपना हाथ से लेकर परमेश्वर मनुष्य का रूप बनाया। जब परमेश्वर उनके ऊपर सांस फूंका तो वो मनुष्य बन गया। वो पहला मनुष्य नंगा नहीं था। कुछ लोग सोचते थे जो पहला मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया नंगा था। नहीं, वो परमेश्वर का जैसा ज्योति को पहना हुआ था। पढ़िएगा भजन संहिता 104 का 2 पढ़े। परमेश्वर कौन सा वस्त्र पहनता है? भजन संहिता 104 का 2 पढ़ते हैं। जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। देखिए इधर में हम देखते हैं परमेश्वर ज्योति को वस्त्र की तरह पहनता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जैसा कपड़ा नहीं पहनता, या बल्कि रोशनी को पहनता है। जो पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया वो भी रोशनी को पहना हुआ था। और परमेश्वर का अनंतकाल का योजना क्या है? मेरे प्यारों, इस धर्मशास्त्र में हम पढ़ते समय में परमेश्वर का अनंतकाल का योजना मालूम हो जाता है। परमेश्वर का अनंतकाल का प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी इस धरती और इतने मनुष्य और इतने सब कुछ के द्वारा परमेश्वर अपना अनंतकाल का योजना के लिए तैयारी कर रहा है। यह मत सोचिएगा इस पृथ्वी के साथ परमेश्वर का योजना खत्म हो रहा है। नहीं, आमतौर पर जब एक आदमी एक बड़ा मकान बनाना चाहता है, उन्होंने 1 एकड़ जमीन खरीदा, 1 एकड़ जमीन या 2 कनाल जमीन खरीदा, उधर में एक बहुत बड़ा कोठी बनाना चाहता है, एक महल बनाना चाहता है। सबसे पहले उन्होंने उसका 4 दीवारी कॉम्पाउंड वॉल बनाता है। उसके बाद
अपना बड़ा मकान बनाने का योजना बनाता है। जब वो बड़ा मकान बनाने का शुरू करते तो उन्होंने उस बड़ा मकान के एक साइड में थोड़ा दूर में एक छप्पर, एक शेड बनाता है। उस शेड के अंदर उस बड़ा मकान का सीमेंट, सरिया वगैरह लाकर रखता है, पेंट, कीले वगैरह रखते हैं। उसके साथ कभी कभी उन्होंने उसके अंदर ही रहता है और उधर ही रहकर आराम करता है, खाना बनाता है। लेकिन जब वो मकान पूरा बना दिया गया तब वो क्या करता है, उस छप्पड़ को हटा देता है। मकान को अच्छा खूबसूरत बना दिया, पेंट वगैरह लगाया, तो छप्पड़ को हटा देता है। फिर उस छप्पड़ के जगह में कुछ घास या गार्डन बना देता है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस धरती को अपने समय के अनुसार हटाने वाला है। इस धरती ज्यादा देर रहने का नहीं है। इसके बारे में भी इस धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में लिखा है। भजन संहिता 102 का 25 और 26 में हम यूं पढ़ता है। भजन संहिता 102 का 25 और 26 सुनिएगा। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा। इधर में परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में आपने परमेश्वर इस धरती को बनाया, लेकिन जैसा पुराना कपड़ा उखाड़ कर फेंक देता है, जब फट गया फेंक देता है, इसी मुताबिक मेरे प्यारों परमेश्वर इस धरती को नाश करके फेंकने का है। ये आसमान, ये धरती, आपको मालूम है अभी साइंसदान सब इसके लिए एग्री करता है। कुछ महीने पहले करीबन 153 साइंसदानों ने इकट्ठा मिलकर ये बोलने लगा, अगर आने वाला 8 साल के अंदर हम इस पृथ्वी के लिए कुछ नहीं करेगा तो पृथ्वी हमेशा के लिए हम नाश होने का हालत में पहुंचेगा। अभी पृथ्वी में हवा विदूषित होते जा रहा है, पीने का पानी कम होते जा रहा है, मौसम बदल रहा है, तेल कम होते जा रहा है। मेरे प्यारों, याद रखना ये धरती ज्यादा देर नहीं रहेगा। आप शायद इस धरती में अपना भरोसा रखा हुआ होगा। आप सोचते होंगे मैं बड़ा मकान बनाएंगे, उस मकान में मेरा बेटा, मेरा पोता और परपोता रहेंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, इस पर धरती का आयु कम होते जा रहा है। ये धरती नाश होने वाला है। लेकिन ये धरती नाश करने के बाद परमेश्वर अपना आनंदकाल का योजना बनाएगा। वो आनंदकाल का योजना क्या है? प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का आनंदकाल का योजना क्या है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। मेरे प्यारों, बहुत लोग सोचता है परमेश्वर प्यारा है तो ये फर्क क्यों रहता है? कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग खाना खा के बेचाकर फेंक देता है, कुछ लोगों को खाना मिलता ही नहीं है, कुछ लोग होटलों के द्वारा फेंका हुआ खाना कुत्तों से लड़कर लेकर खाता है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों हुआ?
पाप के कारण हुआ, उसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना ये है, ये पृथ्वी नाश करने के बाद एक नया धरती परमेश्वर बनाएगा और एक नया आसमान बनाएगा। उधर में पाप नहीं रहेगा, उधर में शैतान नहीं रहेगा, उधर में मौत नहीं रहेगा, उधर में मातम नहीं होगा, उधर में अलग अलग भाषा नहीं होगा, सब एक जैसा होंगे। और उससे बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जलाल में रहने वाला पवित्र परमेश्वर आप ही उतर कर उन लोगों के या हम मनुष्यों के बीच में वास करेंगे। यही है परमेश्वर का योजना। इसके लिए परमेश्वर मनुष्य को अपना समानता में और स्वरूप में बनाया। ये ना सोचिएगा परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य उसका नाम हजारों करोड़ों बार जपते रहे, जपता रहे, माला लेकर जपता रहे, या उनके लिए चढ़ावा चढ़ाता रहे। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारा पिता है। आप जैसा एक बाप अपना बेटे बेटियों को प्यार करता है, जैसा एक बाप अपना बेटी बेटियों के साथ रहकर खुशी मनाता है, इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही इच्छा है, मनुष्यों के साथ वास करें, मनुष्यों के साथ प्रेम के साथ रहें। और इसलिए परमेश्वर ने इस धरती को बनाया और इस धरती के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को परख रहा है, आपको मुझको परख रहा है। मेरे साथ रहने के लिए योग्य कौन बनेगा, मेरे साथ रहने के लिए अनंत काल मेरे साथ रहने के लिए कौन योग्य होगा, उसके लिए परमेश्वर ये प्रोग्राम बनाया है। तो मनुष्य को परमेश्वर क्यों मिट्टी से बनाया, वो देखकर मैं बहुत बार रोते रोते परमेश्वर का प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। अगर परमेश्वर मुझे बनाकर अपना नया धरती में रखेगा तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता, मैं सृष्टि फर्क रहेगा। मुझ मनुष्य को, कीड़े इंसान को उन्होंने इतना आदर देते हुए मुझे मिट्टी से बनाया ताकि मैं मिट्टी के स्वभाव के ऊपर जय पाकर, मिट्टी के बातों के ऊपर जय पाकर अपने आप परमेश्वर का तुल्य हो जाए, परमेश्वर का बराबर हो जाए। यही परमेश्वर का योजना है। मेरे प्यारों, आप ऐसा नहीं सोचना परमेश्वर इतना क्रूर कठोर व्यक्ति है, सजा देने के लिए आया है, खून पीने के लिए आया है, तंग करने के लिए आया है, आपका लूटने के लिए आया है, आपसे दूध पीने के लिए आया है, आपसे पैसा लेने आया है, आपका खून पीने के लिए आया नहीं। भाइयों, परमेश्वर दयालु पिता है, प्रेम से भरा हुआ पिता है, आपको और मुझको प्यार करता है। एक बाप अपना बेटे को प्यार करता, उसे कितने हजार गुना उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको प्यार करता है। आप शायद सोचे होंगे मेरा पिता मुझे प्यार नहीं करता, मेरा माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरा पत्नी मुझे प्यार नहीं करते, मेरा बेटे बेटियां मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब से बढ़कर सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर आपको प्यार करता है। आपको प्यार करते हुए आपके लिए इंतजार कर रहा है, कब मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे साथ नया धरती और नया आसमान में युगान युग रहेगा। उधर में मौत नहीं रहेगा, उधर में मातम नहीं रहेगा, उधर में बीमारी नहीं रहेगा, उधर में अलग अलग भाषा नहीं होगा, उधर में परमेश्वर के समान होंगे। ऊंचे जात नीचे जात का फर्क नहीं होगा, तंदुरुस्त और कमजोर का फर्क नहीं होगा, सुंदर और बुरे हालत का ऐसा फर्क नहीं होगा, सब परमेश्वर के समान होंगे। उस योजना, अनंतकाल का योजना परमेश्वर का है। उस अनंतकाल का योजना के लिए मुझे और आपको परमेश्वर मौका देकर तैयार कर रहा है। इसलिए आपको मिट्टी से बनाया ताकि आपके अंदर बहुत इच्छाएं आए। इसके साथ साथ परमेश्वर आपको और मुझको परखने के लिए शैतान को भी बनाया है।
शैतान को भी बनाने वाला परमेश्वर खुद ही है। आइए परमेश्वर का धर्मशास्त्र में मैंने बताया, पहले मैंने आपको बताया, इसमें हर बात का शुरुआत के बारे में बताता है। मनुष्य कैसा आया, पाप कैसा आया, अलग अलग भाषा कैसा आया, और इस वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर शैतान का आरंभ कैसा हुआ है। आइए यशायाह नबी का किताब 45वां अध्याय उसका 5 से लेकर 7 तक, आइसिया चैप्टर 45 5 to 7, परमेश्वर का वचन आप सुनिएगा। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। देखिए इधर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। मैं अंधेरा को बनाता हूँ, उजियाला को भी बनाता हूँ, मैं शांति देता हूँ, उसके साथ साथ विपत्ति को बनाने वाला, विपत्ति को लाने वालों को भी बनाता हूँ। पढ़िएगा यशायाह 54 उसका 16 पढ़िएगा, आइसिया 54:16 पढ़िएगा परमेश्वर का वचन। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। हाँ मेरे प्यारों अच्छी तरह सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है नाश करने वाले को भी उन्होंने बनाया है। वो है शैतान। शैतान अपने आप नहीं आया, शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया। किस मतलब से? आपको और मुझको परख कर, आपको और मुझको अलग अलग तरीके से परख कर परमेश्वर के समान बनने के लिए मौका देने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदत आप देखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है। यिर्मयाह नबी का किताब 20वां अध्याय उसका 12वां पद पढ़िएगा। यिर्मयाह 20वां अध्याय उसका 12वां पद पढ़ते हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। देखिए इधर में लिखा है धर्मियों को परखने वाला। कुछ लोग सोचते हैं देखो मैं तो धर्मी बन गया, मुझे कष्ट क्यों आता है, मुझे परेशानी क्यों आता है। लूटने वाला लूट मारते जा रहा है, चोरी करने वाला चोरी करके जाते हैं, मैं तो झूठ नहीं बोलता, अच्छे रहता, मुझे तकलीफ क्यों होता है। मेरे प्यारो, तुमको परमेश्वर परखता है। क्यों परखता है? क्या परमेश्वर के साथ आप आनंद काल में, नया धरती में, नया आसमान में, नया यरूशलेम में परमेश्वर के साथ बनाने के लिए, आप रहने के लिए आप लायक है या नहीं, यह बात मालूम होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझको परखता है। इसलिए आपका जीवन में कष्ट आता है, इसलिए आपके जीवन में परेशानी आता है। इसलिए परमेश्वर शैतान के पास इतना धन दौलत देकर मनुष्य को रखा है। क्या मनुष्य के अंदर धन दौलत चाहिए तो शैतान को माथा टेकर, शैतान को पूजा करके धन दौलत इकट्ठा करें। लेकिन जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मर्जी है, इच्छा है, जैसा पहले मैंने आपको बताया था, वो परमेश्वर को खोजी होकर परमेश्वर को ढूंढते हुए निकल कर आते हैं। तो परमेश्वर पहला मनुष्य को भी परखने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया। उसके बारे में उत्पत्ति 2:9 में हम पढ़ते हैं। पहला मनुष्य को भी जिसको मिट्टी से बनाया परमेश्वर परख रहा है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखिए मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना हाथों से पहले मनुष्य को बनाया, अपने दांतन में जीवन का श्वास फूंका, वो जीवित प्राणी बन गया। तो उनके लिए परमेश्वर एक अच्छा सुंदर वाटिका बनाया। उस वाटिका में हर खाने वाला फल थे, लेकिन उस वाटिका के बीच में परमेश्वर एक पेड़
खड़ा किया, वो भरे बुले और भले कामों का ज्ञान पाने का पेड़ था। परमेश्वर चाहता था ये पेड़ का फल उन लोग ना खाएं। पढ़िएगा उत्पत्ति 2 का 16 और 17 पढ़िएगा। उत्पत्ति 2 का 16 और 17 पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्यारों, मैंने इसके पहले का टेप में सीडी में आपको बताया, परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया उसके अंदर आत्मा दिया, उसके अंदर प्राण दिया। प्राण में मैंने आपको बताया निर्णय लेने का शक्ति है, बुद्धि है और भावना है। तो परमेश्वर चाहता था मनुष्य अपने आप उस फ्री विल के साथ, आजाद मर्जी के साथ बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर का तुल्य हो जाए। उस परख के लिए परमेश्वर एदन वाटिका के बीच में एक पेड़ लगाया, उसमें बुरे और भले का ज्ञान का पेड़ लगाया, और प्रभु परमेश्वर ने बोला सारे पेड़ का फल तुम खा सकते, लेकिन ये बीच का पेड़ का फल तुम नहीं खाना। देखिए, परमेश्वर उस पेड़ के चारों तरफ कोई बाड़ नहीं लगाया, सिर्फ मनुष्य के सामने एक आज्ञा दिया। क्यों? मनुष्य अपना प्राण के अंदर का जो निर्णय लेने का शक्ति लेकर, अपना बुद्धि लेकर परमेश्वर का रास्ता में चलने के लिए चाहता है या अपना मनमर्जी करना चाहता है। मेरे प्यारों, पहला मनुष्य क्या किया? उस पेड़ का फल को जो मना किया हुआ था, उस फल को खाने के लिए थोड़ा सा मन बनाया। देखिए, आपका जीवन में भी परमेश्वर बहुत बुराइयों का रास्ता आने देता है, रिश्वत लेने का रास्ता आने देता है, चोरी करने का रास्ता आने देता है, व्यभिचार करने का रास्ता आने देता है, और परमेश्वर आपको परखता है, क्या ये चोरी करना चाहता है, ये रिश्वत लेना चाहता है, या व्यभिचार करना चाहता है, ये लालच से भरा हुआ है। परमेश्वर आपको परखता है। तो ये पहला मनुष्य को जब परखा गया तो परखने वाले को परमेश्वर उस एदन वाटिका में भेजा। उधर में क्या हाल हुआ आप थोड़ा सुनिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मेरे प्यारों, थोड़ा सा सोचे। बहुत बार लोग सवाल उठाते हैं, पाप कहाँ से आया, मोह कहाँ से आया? मेरे प्यारों, पाप परमेश्वर ने नहीं बनाया, मोह परमेश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य अपने मर्जी से परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर अपना मनमर्जी करने के लिए कोशिश किया, तब ये चीजें आया। उसके लिए क्या हाल घटना हुआ? एदन वाटिका में शैतान एक सांप के रूप में आया। सांप के रूप में आकर
आदम के लिए पत्नी के तौर पर दिया हुआ हव्वा से बात करना शुरू किया। शैतान भी एक रूह है या आत्मा है। उन्होंने क्या किया, हव्वा के आत्मा के साथ बात करना शुरू किया। जब शैतान की आत्मा हव्वा के आत्मा के साथ बात करने के लिए आया, तब हव्वा पहले औरत जो हम सबका बड़ी माँ है, वो बोल सकती थी, तू कौन है, तू कहां से आया, तू भाग जाओ। अपना सो इच्छा से, अपना निर्णय लेने का शक्ति से बोल सकती थी, भाग जाओ इधर से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपना निर्णय लेने का शक्ति से उन्होंने सोचा, चलो मैं इनसे थोड़ा सा बात करता हूं। तो उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू किया। शैतान जो आत्मा है सांप के रूप में आया, हव्वा उसके अंदर भी आत्मा है, ये दोनों के बीच में संपर्क हुआ। शैतान और हव्वा के आत्मा के बीच में संपर्क हुआ, एक संभोग हुआ, एक स्पिरिचुअल इंटरकोर्स हुआ। तो फ्लैश या शारीरिकता उत्पन्न हुआ। तो मनुष्य के अंदर शारीरिकता या मोह या फ्लैश उत्पन्न कराने वाला कौन है? वो शैतान है। लेकिन हम शैतान को सिर्फ दोषी नहीं ठहरा सकता, बल्कि उस हव्वा ने भी उनके अंदर में ये विचार डाल दिया। आज भी यही हाल हो रहा है। आप हव्वा को सिर्फ गलत मत बोलिएगा, आपका जीवन में भी देखिएगा, आप चलते समय में कोई अच्छा कार देख लिया, अच्छा मकान देख लिया, आपके अंदर भी मोह आ जाता है, आपके अंदर भी इच्छा आ जाता है, आप उसको लेने के लिए पीछे पड़े रहता है। उस वक्त इन्होंने आपस में, हव्वा और शैतान आपस में बातचीत करते करते स्पिरिचुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पिरिचुअल आत्मिक संभोग हुआ। उसके द्वारा फ्लैश या शारीरिकता फायदा हुआ। यह शारीरिकता या फ्लैश परमेश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य शैतान के साथ संपर्क करके ये हालत आया। तब क्या हुआ? परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जो समानता मनुष्य के अंदर था हट गया। जो परमेश्वर के साथ का संपर्क हट गया, मनुष्य नंगा हो गया। देखिए इस चित्र में आप देख सकता है, परमेश्वर का समानता उनसे हट गया। फिर क्या आया? शैतान की समानता आया है। आजकल बहुत तेरा लोग बोलता है, तुम्हारे अंदर ही देखो। मैं पहले भी बताया, तुम्हारे अंदर देखो क्या होता है। अंदर में क्या है? शैतान की समानता रहता है। ये काला जो देख रहा है वो शैतान की समानता है। हर मनुष्य के अंदर शैतान के लिए जगह मिल गया है। परमेश्वर के साथ का समानता हट गया, परमेश्वर का स्वरूप हट गया, और उस वक्त से लेकर सारे मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया है। मोह आ गया है, शारीरिकता आ गया है। इसके पहले आदम परमेश्वर के साथ चलता फिरता खुशी से रहता था, लेकिन जब आदम के अंदर से, हव्वा के अंदर से शारीरिकता हट गया तो ओ पापी बन गया। शारीरिकता जब आ गया, देखिए आमतौर पर आदम और हव्वा इकट्ठा रहते वक्त कोई फल तोड़ता है तो अपने आप नहीं खाते, दूसरे अपने समानता में रहने के लिए बनाया हुआ मनुष्य को भी देता है। लेकिन इधर में हम देखते हैं उन्होंने ऐसा नहीं करता, बल्कि पाप के इच्छा में पड़े हुए आगे पाप में पड़ा रहता है। पाप के लिए अपना जीवन में उन्होंने उस इच्छा के लिए आ जाता है। पढ़िए उल्पत्ति 3 का 7 से 10 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति 3 का 7 से 10 तक। हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया,
क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इधर में देखिए मनुष्य का हालत क्या हुआ। पहले परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य अपना स्व इच्छा से फल तोड़कर खाने के कारण उनका परमेश्वर के साथ का समानता हट गया। परमेश्वर के साथ में जो ज्योति को पहना था वो ज्योति हट गया, नंगा हो गया। नंगा होने के बाद उन्होंने अंजीर के पत्तों से जोड़ जोड़ कर लंगोटे बनाए। परमेश्वर से डरकर मनुष्य जाकर छुपा हुआ है। ये हालत क्यों हुआ? मनुष्य अपना मन मर्जी के साथ में परमेश्वर का मर्जी को तोड़कर अपना मर्जी के अनुसार शैतान के साथ संबंध कर दिया है। परमेश्वर चाहता था मनुष्य के अंदर ये मिट्टी है, ये मिट्टी के द्वारा मनुष्य स्व इच्छा के ऊपर जय पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाए। लेकिन पगला मनुष्य क्या किया? परमेश्वर का मर्जी को चुनने के जगह में अपना मर्जी से शैतान के साथ संबंध रखा, तो फल तो खा लिया, फल खाने का मजा तो मिल गया, लेकिन क्या हुआ? अंदर से दिलेरी चले गया, नंगा हो गया। फिर नंगा होने के बाद अभी क्या कर रहा है? अपने कोशिश कर रहा है अंजीर के पत्ते से अपना नंगापन को छुपाए। आज भी मनुष्य क्या करता है? पुण्य काम करता है, चोरी करने के बाद पुण्य काम करता है, रिश्वत लेने के बाद पुण्य काम करता है, आटे में मिलावट करने के बाद, तेल में मिलावट करने के बाद, दूध में मिलावट करने के बाद पुण्य काम करता है। देखो भाई, पुण्य काम करने से काम नहीं बनेगा। इधर में हम देखते हैं मनुष्य अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोटा बनाया, सोचा मैं परमेश्वर के सामने मैं मेरा नंगापन को छुपा कर खड़ा होऊंगा। लेकिन जब पूरा समय आया, परमेश्वर खुद ही चलकर उधर आ रहा है, मनुष्य डर कर जाकर चुप रहा है। पवित्र परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ कर आते समय में मनुष्य डरपोक होकर चुप रहा है। फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार करता है। परमेश्वर को मालूम था मनुष्य पाप कर दिया है, उनको एक परमेश्वर ऐसा कर सकता था, स्वर्गदूत को भेजकर उनको उनके सामने खींच के ले आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने हाथों से बनाए हुआ मनुष्य को ढूंढते ढूंढते एदन वाटिका में आ रहा है। आदम आदम तू कहाँ है? आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक, सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य को पुकारते रहता है, मनुष्य तू कहाँ है? मनुष्य तू कहाँ है? आज भी इस आवाज के द्वारा परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आप शायद अपना पापों को ढांपने के लिए अपने अंजीर का लंगोटा बनाकर, अच्छे कामों का लंगोटा बनाकर छुपा कर बैठे हुए हैं, तो भी आप परमेश्वर के सामने खड़ा हो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाता है, ये मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम पाप करके छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हारा पाप कैसा दूर कर सकता है? मैं तुमको प्यार करता हूं करके बोलते हुए परमेश्वर का प्यार परमेश्वर प्रकट करता है। ये पाप किया वो मनुष्य के सामने परमेश्वर का प्रेम कैसा परमेश्वर ने प्रकट किया, उत्पत्ति 3 का 21 पढ़ता है। पर पाप किया वो मनुष्य के सामने परमेश्वर अपना प्रेम कैसा प्रकट किया है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इधर में देखिए मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पाप किया हुआ मनुष्य को, शैतान के साथ संबंध अपने आप बनाया हुआ मनुष्य को फिर भी प्यार करता है। मनुष्य का पाप के कारण वो नंगे हो गए, उन्होंने अंजीर का लंगोटा बनाया, फिर भी अपना नंगापन छुपा नहीं सका। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का नंगापन को छुपाने के लिए चमड़े का अंगरखा बनाया। ये चमड़ा कहां से आए होंगे? मैं सोचता हूं उस एदन वाटिका में कोई जानवर का चमड़ा निकाला होगा। उसके पहले परमेश्वर को ऐसा कभी करने का जरूरत नहीं था।
पहला मनुष्य का अपना मर्जी से पाप करने के कारण एक जानवर का अंग का चमड़ा निकालना पड़ा। परमेश्वर उस जानवर का चमड़ा निकालकर मनुष्य को एक अंगरखा बनाकर पहना दिया है। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया है, उत्पत्ति 3:24 पढ़े। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मेरे प्यारो, मेरे असीस भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग सुनिएगा, परमेश्वर आपको और मुझको परमेश्वर से दूर रहने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर आपको और मुझको अपना समानता में बनाया, फ्री विल, आजाद मर्जी दिया था, ताकि हम आजाद मर्जी के साथ बुराई को छोड़कर परमेश्वर के साथ आ जाए। लेकिन हमारे बाप दादो आदम ने, पहला मनुष्य आदम ने पाप करते हुए परमेश्वर से दूर हो गया। शैतान की बात को मान लिया तो उनके अंदर शारीरिकता या फ्लश उत्पन्न हुआ। फिर बहुत किस्म का मोह उनके अंदर आने लगा और पाप आने के कारण पवित्र परमेश्वर से दूर होना पड़ा। परमेश्वर पवित्र है, हर मनुष्य को प्यार करता है, लेकिन पवित्र परमेश्वर होने पर भी मनुष्य को अपना पाप के कारण परमेश्वर से दूर रहना पड़ता है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदम को अपने पवित्र जगह से दूर कर दिया है। उस दिन से लेकर सारे मनुष्य परमेश्वर के बिना इस धरती में गुमराह है। परमेश्वर के बिना इधर उधर भटकते हुए गुमराह है। उनके अंदर एक भूख है, कैसा भी परमेश्वर के पास पहुंचा हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके लिए योजना बनाया है। कैसा हमारा पापों का माफी हो सकता है, कैसा हम आसादों का परमेश्वर के पीछे चल सकता है, उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया है। उस योजना के बारे में अगला स्टेप में, आगे वाला सीडी में मैं आपको बताऊंगा कैसा परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया है। देखो मेरे प्यारो, पाप कहां से आया? परमेश्वर ने पाप शुरू नहीं किया। मोह कहां से आया? परमेश्वर ने मोह शुरू नहीं किया। जरूर परमेश्वर ने शैतान को बनाया। किसके लिए? इस शैतान के द्वारा आपको परखा जाए, परख करके आप उस परख में सिद्ध होकर परख में जय पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाएं। आपको बर्बाद करने के लिए शैतान को नहीं बनाया, बल्कि आपका इम्तिहान लेने के लिए, आपको टेस्ट कराने के लिए शैतान को बनाया। लेकिन पहला मनुष्य शैतान का जाल में फंस गया, मोह से भर गया, उनके अंदर शारीरिकता आ गया, फ्लैश आ गया, इसलिए परमेश्वर से दूर गुमराह है। जो लोग बोलता है मन आपके अंदर, इधर थोड़ा सा देखिए, कुछ लोग बोलता है तुम्हारे अंदर देखो, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर देखो। मेरे प्यारो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान बैठा हुआ है। मेरे प्यारो, कोई ये ना सोचना मेरे अंदर देखेगा तो परमेश्वर मिलेगा। अंदर देखने से परमेश्वर नहीं मिलता, बल्कि शैतान बैठता है, दुष्ट आत्मा बैठता है। वो दुष्ट आत्मा आपको दर्शन दे सकता है, वो दुष्ट आत्मा आपको बहुत अद्भुत काम दिखा सकता है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। जब से आदम ने पाप किया तब से परमेश्वर का समान था, परमेश्वर का स्वरूप उनसे चले गया। फिर कौन आया? शैतान। जितने लोग अभी तक सही मार्ग में नहीं आया, चाहे भक्ति करने वाले हो, चाहे शिक्षा देने वाले हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी हो, उनके अंदर परमेश्वर वास नहीं करता। शैतान धोखा देने वाला शक्ति अलग अलग रूप में बैठकर धोखा दे रहा है। मेरे प्यारो, इस धोखे से आप नहीं बचेगा तो आप नरक की आग में जाओगे। इसलिए प्रेम से
प्यार से आपसे मैं विनती करता हूँ, सच्चाई जानने के बाद मैं विनती करता हूँ, मेरे अंदर में, अपने अंदर में देखो। आजकल का नया फिलॉसफी है, मनुष्य को अपने अंदर में देखना है। भाई अंदर में देखेगा तो परमेश्वर नहीं मिलेगा। शैतान रूप बदल कर बैठा हुआ है, वो चमकने का सितारे के तरह काम करता है, बहुत कुछ बातें आपको बताता है, लेकिन धोखा देने वाला शैतान आपके अंदर बैठा हुआ है। उस शैतान को आपके अंदर से निकालना है। इसका सबूत क्या है? क्या आपके अंदर लालच नहीं है? आपके अंदर बुराई नहीं है? आपके अंदर गलत काम करने का मन नहीं है? फिर यह क्या, ये परमेश्वर का गुण है? आपके अंदर से ये बातें निकलने से यह सबूत है भाई बहन, तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान बैठा हुआ है। शैतान अपना बच्चे शारीरिकता के साथ बैठा है, अलग अलग किस्म का मोह आपके अंदर आता है, पाप में आप फंसा हुआ है। फिर भी परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपके लिए एक अनंत काल का योजना बनाते हुए इंतजार कर रहा है। आपका पाप का स्वभाव को दूर करने के लिए, आपके अंदर में बैठा हुआ शैतान को निकालने के लिए परमेश्वर योजना बनाया है। वो योजना के साथ परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो योजना क्या है आगे मैं बताऊंगा। अभी इतना देर प्रभु का वचन सुनने के लिए आपको मौका मिला। आइए हम बहनों के साथ परमेश्वर का एक भजन सुनेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हो को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हो को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, पावन है वो प्रभु हमारा। उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों के वो बचाता प्राण, पतितों के वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, पावन है वो प्रभु हमारा। उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा।
जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे असीस भाइयों बहनों बुजुर्गों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। अभी हमने गीत गाया, भटके हुओं को मार्ग बताता। मैंने आपको बताया मनुष्य आदम और हव्वा जो पहला मनुष्य पाप किया है। आप सबको मालूम है, अभी साइंसदान में भी ये बात मान रहा है कि सारे मनुष्य एक ही से ही जन्म लेकर आया है। आप जेनेटिक्स के साइंस के द्वारा मालूम होता है एक एक जीन किसके अंदर है, तो मालूम हो जाते हैं मनुष्य कोई जानवरों से नहीं बनाया बल्कि एक ही से निकल आया है। इसके लिए साइंस भी अभी सबूत हो गया है। मेरे प्यारों, पहला मनुष्य पाप करने के कारण, पहला मनुष्य अपना आसाद मर्जी के द्वारा शैतान के साथ संपर्क करने के कारण मोह देने वाला शरीर की तरह फ्लैश उत्पन्न हुआ और अभी हम सब पाप का अधीन होकर चल रहा है। फिर भी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए प्यार करने वाला परमेश्वर रास्ता खोल कर रखा है ताकि मैं और आप इस पाप से मुक्त होकर उसके समान बन जाएं। हम अलग अलग तरीके से पाप का मुक्ति होकर उनसे लीन होने में नहीं बल्कि परमेश्वर के बराबर होना है। पापों का मुक्ति के बारे में, पापों से कैसा छुटकारा पा सकता है, आपके अंदर का पापों से कैसा माफ़ी मिल सकता है, आपके अंदर का पाप का स्वभाव कैसा बदल सकता है, उसके बारे में आने वाला दिनों में इसके आगे का सीडी में आपको सुन सकता है। आइए हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अरदास करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप कितना दयालु पिता है। इन भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को कैसा पाप का उत्पन्न हुआ, कैसा शैतान को परमेश्वर ने बनाया, कैसा पहला मनुष्य बना और कैसा उनके अंदर फ्लैश या शारीरिकता आया, कैसा वो परमेश्वर का पवित्र जगह से बाहर निकलना पड़ा, पवित्र परमेश्वर से कैसा दूर हो गया। फिर भी इस पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य को कैसा प्यार करता है, उनके लिए कैसा चमड़े का अंगरखा बना कर दिया है और उसके अलावा उस मनुष्य को दोबारा परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए क्या क्या योजना बनाया है। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आप मनुष्यों के लिए एक आनंद काल का योजना बना कर रखा
रहा है, एक नया धरती, एक नया आसमान बनाने जा रहा है, जिसमें पाप नहीं होगा, जिसमें बीमारी नहीं होगा, जिसमें शैतान नहीं होगा, जिसमें अलग अलग भाषा नहीं होगा। प्रभु इस धरती के द्वारा अब सारे मनुष्य को परख रहा है, मुझे परख रहा है, एक एक को परख रहा है। प्रभु जिन्होंने ये वचन सुना उनको ये सौभाग्य दे, इस परख में अपना मन मर्जी छोड़कर पाप का रास्ते से हटकर परमेश्वर को स्वीकार करते हुए सही रास्ते में आ जाएं, पाप का जाल से बच जाएं। प्रभु ये वचन उनके दिल के अंदर कार्य करता रहे। अंधकार का शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं, जिनके अंदर में वचन का बीज बोया गया है, ये वचन का बीज तुम छुप कर लेकर नहीं जा सकता। प्रभु तेरे खून के द्वारा उनका दिलों को पाक पवित्र रखे। प्रभु तेरा वचन और सुनने के लिए उनको मौका दे और उनको फूंक दे। प्रभु धन दौलत का फूंक से हटकर सच्चे वचन के लिए उनके अंदर फूंक आ जाए। धन दौलत का फूंक के कारण सुबह से लेकर आधी रात तक मेहनत करते आ रहा है, कमाया हुआ धन दौलत छोड़कर जाना पड़ेगा, मकान छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन तेरा वचन सुनकर पापों से मुक्ति पाया तो आत्मा और प्राण परमेश्वर के साथ रहोगे, नहीं तो अनंत काल तक तड़पने वाला आग में रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जितने भाई बहनों ने ये वचन सुना है उनमें से एक को भी नरक में, जन्म की आग में, तड़पने वाला आग में जाने का मौका ना दे, बल्कि सब के सब उद्धार पाकर परमेश्वर के साथ रहने के लिए नया धरती में, नया आसमान में परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के समान होते हुए रहने के लिए एक एक को कृपा दे। प्रभु पिता तेरा प्यार के लिए धन्यवाद हो, हमारा स्वर्गीय पिता इस बड़ा प्यार के लिए धन्यवाद हो। आपका प्यार को पहचानते हुए आपके पीछे चलने के लिए एक एक को तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।